ओम गणेशाय नमः। नमस्कार। कैसा जानने वाला है मीन राशि मीन लग्न के जातकों के लिए शुक्र का मिथुन राशि में गोचर और मंगल का कन्या राशि में गोचर। पहले हम शुक्र की बात करेंगे, सेकंड हाफ में मंगल की बात करेंगे। शुक्र महाराज आपके थर्ड हाउस के स्वामी होके फोर्थ हाउस में आ रहे हैं, तीसरे भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। अच्छी बात है। आपको लाभ होगा, छोटे भाई बहनों से लाभ होगा और माता का सुख प्राप्त करेंगे आप। घर का सुख मिलेगा आपको, प्रॉपर्टी का सुख या घर के अपने घर के सुख। आप अगर अपना घर नहीं है आपके पास और अपना घर लेना चाहते हैं, अपना घर ले पाएंगे। वाहन लेना चाहते हैं, वाहन ले पाएंगे। तो उस समय अच्छा है। अचानक से ही आपके दिमाग में ये चीज़ें आ सकती हैं कि आपको चाहिए। इन चीज़ों का होना आपके लिए आवश्यक है और आप इसके पीछे मेहनत भी करेंगे। हाँ, कुछ और चीज़ें हैं। घर से बैठ के आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं इस समय अवधि में। कौन से समय अवधि में? 26 जुलाई से 21 अगस्त तक। हो सकता है कि इस समय आप अचानक से ही डिसाइड कर सकते हैं कि ऑनलाइन जॉब कर लेते हैं या ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम कर लेते हैं कुछ दिन। कुल मिला के घर का सुख मिलेगा आपको, क्योंकि थर्ड हाउस है स्किल का, थर्ड हाउस है कम्युनिकेशन का। हो सकता है कि आप इस समय में घर पे रह के ही कुछ दिनों काम करें। घर का काम कर सकते हैं, घर बनवा सकते हैं, आप नया घर खरीद सकते हैं, आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। लग्जरियस लाइफ जीने का अवसर मिलेगा आपको। घर बनाना है, ठीक है, वाहन लेना है, लग्जरी कोई गाड़ी लेनी है, वो भी ले सकते हैं आप। तो प्लानिंग आपकी अचानक से ही देखेंगे, कुछ ना कुछ प्लान कर लेंगे आप। और यात्राएं भी कर सकते हैं आप, छोटी छोटी यात्राएं करेंगे। वो भी डिसीजन आपकी एकाएक सडनली ले सकते हैं कहीं यात्रा करने की। मैं कहूँगा यात्रा थोड़ा सा संभल के करिएगा। और समय अनुकूल है, कार्य क्षेत्र में भी आपके लिए समय अनुकूल है थोड़ा सा। लेकिन हाँ, कार्य क्षेत्र में समय अनुकूल तो मैं कहूँगा, लेकिन हाँ उसके ऊपर मैं आऊँगा मंगल के जब चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, कार्य क्षेत्र में थोड़ी कन्फ्यूजन भी रहेगा आपके साथ कि बहुत सारी चीज़ें हैं। कार्य क्षेत्र में कन्फ्यूजन तो रहेगा, लेकिन फिर भी गुरु और शुक्र की कंबाइंड दृष्टि है वहाँ पर। तो थोड़ा सहूलियत भी रखेंगे आप, काम में थोड़ी आनंद लेंगे आप, आराम लेंगे अगर आप वर्क फ्रॉम होम नहीं करते। इस समय हालांकि मेरे विचार में आप छुट्टी लेने का बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, तो छुट्टी लेने की प्लानिंग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, घर पे आप समय बिताएंगे या वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं और माता का सुख भी प्राप्त करेंगे आप, और चीज़ें आपके लिए उत्तम है। बाकी अब बात करेंगे मंगल महाराज की। मंगल महाराज का गोचर जो होगा आपके, वह सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में बैठा मंगल अच्छा है, फल परिणाम आपके लिए उत्तम है, क्योंकि आपके बहुत ही शुभ दो भावों के स्वामी हैं वो, यानी आपके धनेश है मंगल और आपके भाग्येश है। तो भाग्येश और धनेश का व्यापार भाव में आना शुभ है। कहीं ना कहीं ये मंगल आपके कार्य क्षेत्र को भी देखते हैं। कार्य क्षेत्र में मैंने बोला कन्फ्यूजन बहुत रहेगा, क्योंकि बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि आपके कर्म भाव पे है। तो कर्म भाव पर दृष्टि बहुत सारे ग्रहों की होने की वजह से कुछ अच्छी कुछ बुरी चीज़ें दोनों ही सम्मिलित हैं। कभी आप काम तेज़ी से करेंगे, कभी आप आलस्य दिखा सकते हैं काम में। तो ये चीज़ें आपके साथ लगी रहेंगी। तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा समय अनुकूल नहीं होगा अगर आप ऑफिस जाके काम करते हैं। हाँ, छुट्टी अगर इस समय लेते हैं जैसा कि योग बना हुआ है तो बात अलग है, या वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो बात अलग है। लेकिन अगर ऑफिस जा रहे हैं आप, तो थोड़ी आपको वर्क प्लेस पर थोड़ी सी परेशानियाँ आ सकती हैं। समय अनुकूल किसके लिए? मंगल आपके लिए बहुत ही अच्छा योग बनाए हुए हैं। व्यापार को बढ़ाने का समय है, व्यापार से धन लाभ कमाने का समय है। व्यापार में आप कुछ भी मंगल से जुड़ा हुआ व्यापार कर रहे हैं, चूँकि शुक्र का गोचर भी आपके लिए अचानक से प्रॉपर्टी के, ये प्लॉट के, घर के या वाहन खरीदने के कहीं ना कहीं बना रहे योग, और धन के योग भी बन रहे हैं। तो प्रॉपर्टी बेच भी सकते हैं आप, या कोई अचानक से धन प्राप्ति होगी, बड़ी धन की प्राप्ति होगी। और कार्य क्षेत्र में
अच्छा करेंगे आप, लेकिन व्यापार में उससे भी अच्छा करेंगे। व्यापार कार्य क्षेत्र में देखिए कितना भी कन्फ्यूजन हो, अच्छा ही करेंगे आप, वहाँ से धन लाभ के अवसर भी मिलेंगे आपके। क्यों? क्योंकि गुरु की दृष्टि है, गुरु का यहाँ पे राशि भी है, तो वो तो आपको ठीक है, कन्फ्यूजन कितना भी हो कार्य क्षेत्र में अच्छा करेंगे। लेकिन व्यापार में आप कुछ भी करना चाहते हैं, कब से कब तक? 28 जुलाई से सितंबर 7 तक ये समय अनुकूल है आपके लिए, पूरा 44 दिन। 44 दिन में ऐसे समय में मंगल से जुड़ा हुआ, रियल इस्टेट से जुड़ा हुआ बिजनेस है, या फिर कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का ही काम करते हैं, या फिर बिल्डिंग मटेरियल्स का काम करते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ से जुड़ा हुआ काम करते हैं, या फिर वर्दी की सर्विस में है आप, प्राइवेट आपके कोई सिक्योरिटी एजेंसी है आपकी, ऐसे लोगों को बहुत ही अच्छा समय रहेगा, धन लाभ होगा, व्यापार बढ़ाने के योग बनेंगे, व्यापार से धन आएगा। शेफ वगैरह हैं आप, उनके लिए भी अच्छा समय है। या माइनिंग का काम करते हैं, माइनिंग हो सकता है अचानक से कोई माइनिंग आप ज़मीन में आ जाए, निकल जाए और गवर्नमेंट आपको मुआवजा दे दे, बहुत बड़ा रकम आपको मिल जाए, तो धन आने की अचानक से संभावनाएं बढ़ रही हैं आपकी। तो मंगल और व्यापार कुछ बढ़ाना चाहते हैं, इन सभी में से कुछ व्यापार करते हैं आप, मंगल से जुड़ा हुआ, ईंट भट्टे का हो या कोई भी ऐसा, तो व्यापार बढ़ाने के चांसेस बढ़ेंगे आपके, बहुत ही अचानक से चांसेस बढ़ रहे हैं। व्यापार में धन लाभ आता हुआ दिख रहा है, भाग्य साथ देता हुआ दिख रहा है। देखिए कार्य क्षेत्र में भी आप अच्छा ही करेंगे। मैरिड लाइफ में मैं कहूँगा कि थोड़ा सा ठीक है, मैरिड लाइफ में कोई समस्याएं नहीं है। हाँ, लव लाइफ में समस्याएं हैं, लेकिन मैरिड लाइफ में कोई समस्या नहीं है, ठीक है समय। थोड़ी सी बस अपने आप को संभाल के रखिएगा। संभाल के क्या रखना है? बुध वक्री है चूँकि, और आपके सप्तमेश हैं, और वक्री बुध सप्तमेश होके वक्री हैं इसलिए, और मंगल है वहाँ, मंगल विच्छेदक ग्रह है, शनि की भी दृष्टि है, विस्फोट होने के योग हैं। तो थोड़ा सा मैरिड लाइफ में जितना हो सके शुरुआत में गोचर 28 जुलाई से लेकर 10 या 12 अगस्त तक, शुरुआती 2 हफ्ते तक मैरिड लाइफ में भी समस्याएं आ सकती हैं, तो इसका भी उपाय करके रखिएगा। क्योंकि 12 अगस्त के बाद बुध जब मार्गी हो जाएंगे फिर से, तो समस्याएं नहीं होंगी उतनी, तो 12 अगस्त तक कम से कम कोशिश करिएगा, नहीं तो मैरिड लाइफ में भी ये समस्याएं आ सकती हैं। बाकी गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम है किसी भी प्रकार से। लव लाइफ में अभी के लिए समय मैं कहूँगा कि उतना अच्छा नहीं है, जब तक सूर्य महाराज वहाँ पर हैं। सूर्य निहायत ही विच्छेदात्मक ग्रह माने गए हैं, तो उस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि उतने अच्छे ग्रह गोचर आपके नहीं हैं। बाकी स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगा समय अच्छा है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या कोई भी है, या बाहर जाना चाहते हैं, स्टूडेंट के लिए समय अनुकूल है। बस अपने मन पे नियंत्रण रखना है। आप हो सकता है कि इस समय में थोड़ी सी मन में भटकाव आए, लेकिन फिर भी स्टूडेंट के लिए समय अनुकूल ही रहेगा। तो उपाय के रूप में आप कहीं ना कहीं मंगल का उपाय विशेष करिएगा, और शुक्र का भी, दोनों का ही उपाय। और दोनों के उपाय के लिए मैं कहूँगा दुर्गा सप्तशती के 108 नाम और कवच, ये दोनों पढ़ने से आपके शुक्र और मंगल दोनों के ही उपाय हो जाते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो और भी अच्छी बात है। भोलेनाथ पे जल चढ़ाइए, संतान के लिए भी समय अनुकूल हो जाएगा। इसी के साथ मैं आज्ञा लूँगा, मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।